बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश की सियासत अब जातिवाद के दौर से निकलकर एक बार फिर इतिहास में पहुंच गई है, जहां सावरकर जिन्ना की कभी न खत्म होने वाली बहस को सुलगाया जा रहा है, तो साथ ही आरएसएस पर निशाना साधते हुए असली इतिहास बताने का दावा ठोका जा रहा है। इस बार बहस शुरू हुई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सबसे करीबी पीयूष बबेली की एक किताब से, जिस पर बीजेपी ने आंखें तिरछी कर ली हैं। और जाहिर सी बात है कि वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा जो हमेशा से राष्ट्रीय रहा है, अब मध्य प्रदेश इस मामले को लेकर सुर्खियों में है। इसका क्या असर होगा और आखिर क्यों इस तरह की बहस बार बार उठती है, आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेली की एक किताब पर बवाल मच गया है। कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा नाम की इस किताब में वीर सावरकर की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से की गई है। किताब के पेज नंबर 47 पे लिखा है, दक्षिण पंथ के दूसरे प्रमुख नेता विनायक दामोदर सावरकर हैं। शुरुआती जीवन में वो देशभक्त थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन काला पानी की सजा होने के बाद उन्होंने रिहाई के लिए अंग्रेजों से बार बार माफी मांगी। इसके बाद उन्हें काला पानी से निकालकर भारत में नजरबंद रखा गया। इसी बीच उन्हें हिंदुत्व नाम की किताब लिखने की छूट दी गई। 1923 में प्रकाशित इस बुक में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का विरोध किया। जिन्ना की ही तरह सावरकर भी हिंदू मुसलमानों को अलग राष्ट्र मानते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब कांग्रेस के बड़े नेता जेल भेज दिए गए, तो जिन्ना ने पाकिस्तान और सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की मांग को बढ़ावा दिया। इसके चलते हिंदू मुसलमानों में दूरियां बढ़ी। हिंदू दक्षिण पंथ के तीसरे बड़े नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। इसी जनसंघ से बाद में भाजपा का जन्म हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में सावरकर की हिंदू महासभा ने आंदोलन का विरोध करने और अंग्रेज सरकार के समर्थन का फैसला किया। इसी समय मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार को पत्र लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन को सख्ती से कुचलने के लिए कहा। आरएसएस ने आंदोलन से खुद को दूर रखा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नकारात्मक शक्तियां संगठन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक तरफ अगर कांग्रेस, क्रांतिकारी आंदोलन और आजाद हिंद फौज जैसी राष्ट्रवादी सकारात्मक शक्तियां काम कर रही थीं, तो कुछ संगठन ऐसे थे जिनकी भूमिका नकारात्मक रही। इन संगठनों में मुस्लिम लीग और हिंदू दक्षिणपंथी संगठन प्रमुख रहे। जाहिर सी बात है कि इस तरह के इतिहास पर बीजेपी भड़क गई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर इस किताब पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि एक बार फिर कांग्रेस ने वीर सावरकर का अपमान किया। एक किताब में उनकी तुलना जिन्ना से की है। क्या उद्धव ठाकरे इस अपमान से सहमत हैं? क्या इंदिरा गांधी, शरद पवार, नरसिम्हा राव सावरकर जी पर गलत हैं और राहुल कमलनाथ सही हैं? कांग्रेस परिवार के बाहर के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का कांग्रेस अपमान करती है। वहीं कांग्रेस की इस किताब पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि गलत इतिहास पढ़ाना और नेहरू परिवार का महिमा मंडन करना और राष्ट्र भक्तों को नीचा दिखाना कांग्रेस की आदत रही है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही शहीदों और महापुरुषों का अपमान करती आई है। इधर कांग्रेस नेताओं ने एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को पत्र लिखा और उन्हें किताब भेंट करने के लिए समय भी मांग लिया, ताकि वो किताब के बारे में बीजेपी को समझा सकें। कुल मिलाकर कांग्रेस की किताब पर एमपी में नए सिरे से सियासत छिड़ गई है। इस बार शुरुआत कांग्रेस की ओर से की गई है और बीजेपी सावरकर के सम्मान में इस जंग को कहां तक ले जाती है, देखना बाकी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से पूर्व कांग्रेसी और वर्तमान में बीजेपी में शामिल हो चुके और नई जिम्मेदारी पा चुके मीडिया पैनलिस्ट ब्रजेश पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है ब्रजेश जी। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता संतोष परिहार जी, आपका स्वागत है संतोष जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, हमारे साथ में आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट संतोष जी आपसे, ये बार बार इतिहास को खंगालना, इतिहास को कुरेदना, वो बातें जिनको लेकर कई विवाद हैं या विवाद पैदा किया जाता है, क्या एक बार फिर से बासी कड़ी में उबाल लाने की कोशिश की गई इस किताब के जरिए? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप लोग इस, या आपके जो कहें कि नेता कहें या पार्टी प्रमुख के जो सबसे खास सिपहसालार हैं पीयूष बबेली, उनकी किताब आखिर कहना क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए दीपेश जी, जो आने वाली जो नई जनरेशन है, इनको क्या सही इतिहास पता होना चाहिए। और जहाँ तक जो आप जो बात कर रहे हो, इसके अंदर जो है वीर सावरकर और जिन्ना वाली जो बात कर रहा है, ये अम्बेडकर जी
किताब में लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो भी संकलन जो तैयार करे गए हैं, ये और भी जो है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की किताब में लिखा हुआ है कि उन्होंने जो है गोडसे की जब हत्या हुई, गोडसे ने जब गांधी जी की हत्या करी, तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि बोले इसको प्रतिबंध करना चाहिए आरएसएस को। तो सब इतिहास वाली बातें हैं, सारी चीजें कोई आज तो तैयार नहीं होगी। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी जो है संविधान निर्माता हैं, जब उनको ये झुठला रहे हैं इतिहास खत्म, ये शाहजहां पुणे वाला तय करेगा इतिहास की। तो जो जितनी भी है सब इतिहास में लिखा हुआ है, करिए ना। हम तो खुद ही चाह रहे हैं कि आप इतिहास कम से कम सही, जो पुराना इतिहास को झुठला दो कि शाहजहां पुणे वाला तय करेगा कि क्या है सही है क्या गलत है। ये तो सब चीजें किताबों में लिखी, सभी सबके संकलन करा हुआ जो है उसके अंदर, इसके अंदर दिए। और बाल कांग्रेस के अंदर जो है नए जो हमारे युवा हैं, जितने लोग हैं, पूरे जनता को पूरा मालूम पड़ना चाहिए ना कि इतिहास क्या है। अंग्रेजों से माफी मांगी थी तो इसका इतिहास है जो, और आपका भारत छोड़ो आंदोलन को जो है खत्म करने के लिए जो उनने सावरकर ने बोला था, सब इतिहास के पन्ने में दर्ज है ना, उसको थोड़ी झुठला देंगे कि देखिए ये जो आपने सीधे सीधे तुलना कर दी जिन्ना से वीर सावरकर की, ये सबसे आपत्तिजनक पॉइंट। ठीक है, आप ये कह रहे हैं आरएसएस का कोई योगदान नहीं आजादी में, वो अलग मुद्दा है। देखिए लेकिन वीर सावरकर की तुलना, बहुत सही बात हाँ, ये बताइए। ये तुलना हमने नहीं करी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब में करा है, ठीक है ना, उससे संकलन लाया गया। और जिन्ना मुस्लिम राज चाहता था, तो उस समय के तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी, कांग्रेस के लिए भी लिखा, किसी ने गांधी जी के लिए लिखा, किसी ने नेहरू के लिए लिखा। आप डॉक्टर अंबेडकर की किताब को आप झुठलाना चाह रहे हो, हम किसी को झुठला नहीं रहे। भाई देखिए, हम बिल्कुल साफ बात करते हैं, ये कोई इसके अंदर सबका संकलन किया हुआ है जो है किताब के अंदर, जो है कोई ऐसा थोड़ी इतिहास आज एक दिन में इतिहास थोड़ी बन जाता है। पूरा देश इसके अंदर जो है इन्वॉल्व रहता है, इतिहासकार रहते हैं। अब ये आज की नई जनरेशन जो है, क्या इनके कहने से क्या गोडसे का मंदिर बनाएगी भाजपा? तो बनाए, उसका काम है। लोगों में जहर बोलना उनका काम है, तो वो तो कर ही रहे हैं। नहीं, गोडसे वाला मुद्दा आज नहीं है तो कुछ भी। हाँ। सही जानकारी तो देश के आम, उसको सही जानकारी तो हो। झूठ जो है, हाँ। ये नया नया झूठ परोस रहा है। तो आपके पास जो इतिहास बताइए, हमने तो जो किताब में लिखा है, ये तो पूर्व में जो है उसमें सबका संकलन, वो इतिहास बताते तो है कि सावरकर वीर थे, वीर सावरकर पदवी उनको दी गई भाई, वो इतिहास बताते हैं अपना। देखिए क्या है, पदवी तो क्या है कि अभी तो पदवी तो कुछ भी दे दो, अरे गोडसे मंदिर बना दो, बना ही दिया वहाँ पे। पदवी देने में क्या उनकी नहीं, अब बात सावरकर पर चल रही तो आप सावरकर पर, गोडसे पे मत जाइए। नहीं है, देखिए पदवी की जो आपने बात करी है दीपेश जी, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं उनकी किताब का, ये बोल रहे हैं, ये उनकी आड़ ले रही है आप लोगों ने, लिया गया है इसके अंदर। कहीं कोई ऐसा वो नहीं है। मैं एक बात कहूँ संतोष जी, जिन डॉक्टर अंबेडकर की आप बार बार आड़ ले रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। दिखा दो, ये किताब है उसके अंदर, ठीक है, जो लिखा होगा हो सकता सही हो। और हम तो बोल रहे हैं माननीय वीडी शर्मा जी को जो है इसको सौंपने के लिए देगा, आप भी पढ़ लो कम से कम, जो कचरा जानकारी आप लोगों के पास है, पढ़ लिख के बात करो तो फिर आगे बात। चलिए ब्रजेश जी, क्या आपत्ति है? वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था वही हमने किताब में लिखा, और ये जो कांग्रेस की जो बाल सेना, बाल कांग्रेस है, उनके लिए एक तरीके से सिलेबस तैयार किया गया है, ये उनको पढ़ाया जाएगा कि भाई असल इतिहास क्या था, और आज जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर वो इतिहास अलग है। इतिहास है, हमने नहीं कहा है, ये इतिहास है पांडे जी, इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनकी किताब में लिखा हुआ है, वो अंग्रेजों से माफी मांगी, उसका इतिहास है। ठीक है, अब संतोष जी आपने अपनी बात रखी, उनकी संतोष जी, हाँ ठीक है, आपने अपनी बात रखी, उनको भी। और मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। हाँ बिल्कुल पूरी जो इसको पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद जो है ना फिर वो करे, फिर उसके अंदर आप बात करें कि ये गलत लिखा है। हमने तो किताब प्रसारित कर दी,
हम ठीक तो है। लोगों को बांट रहे हैं, आप दिखाइए। ठीक है संतोष जी, एक जो बातें मिनट कर रहे हैं, संतोष जी जानकारी प्लीज बराबर नहीं प्लीज है। सर पांडे जी, संतोष जी अब उनको बात पूरी करने दिए। जी ब्रजेश जी। कांग्रेस राष्ट्र निर्माण की गाथा को लेकर के जो किताब लिखी गई है, मैं अपने काबिल मित्र से पूछना चाहता हूँ, बड़े विनम्रता से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इसमें इतिहास में जिस तरह की बातों का इस्तेमाल कर दिया, आपने कह दिया साहब सावरकर जी जो है उनकी जो शैली थी वो जिन्ना से मिलती थी। आश्चर्य लगता है, जिस आदमी ने मुस्लिम लीग बनाया था, जो आदमी भारत पाकिस्तान के बंटवारा का जन्मदाता था, उनसे सावरकर जी की तुलना करना, वीर सावरकर जी की तुलना करना, सूरज को दीपक दिखाना है। दूसरी बात आपने कह दिया किताब के अंदर कि हेडगेवार जी का देश के आंदोलन में कोई ज्ञान नहीं था। तिलक जी से, गांधी जी से प्रभावित होकर के हेडगेवार जी जो है राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र चिंतन में आगे आए थे और देश के फेडरल मूवमेंट में जुड़े हुए थे। तो कम से कम हमारे कांग्रेस के काबिल मित्र को पढ़ करके आना चाहिए। अरे पढ़ के आप पढ़ो ना, इसके अंदर बताइए ना, इसके अंदर पढ़ के ही आए, पूरी किताब पढ़ के आज जो बातें कर रहे हैं। और जो आप ये बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताब में लिखा है या नहीं लिखा, आप खुद नहीं पढ़ के आज का जानकारी। आप तो प्रदेश अध्यक्ष तक तो किताब लेना नहीं चाह रहे, पढ़ना नहीं चाह रहे, बिना पढ़ने के आप आ रहे हो और मुझे बोलो कि पढ़ने के नहीं आए। कहाँ डॉक्टर जो है ये मेरा समय पूरा हो जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अपनी किताब में लिखा था कि आरएसएस को बैन करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, लिखा हुआ है इसके अंदर की जानकारी नहीं है, सब जानकारी है। अम्बेडकर किताब संतोष जी जानकारी संतोष जी प्लीज संतोष जी देखिए आप ही बोले जा रहे हैं संतोष जी नॉन स्टॉप, ऐसे नहीं होता ना संतोष जी। उनको बात नहीं, देखिए उनको अनावश्यक की बहस कर रहे हो। एक मिनट अभी मैं ब्रजेश जी पूछ लूंगा, ब्रजेश जी 1 मिनट मैं रोकता हूँ आपको भी। कि डॉक्टर अम्बेडकर का संतोष जी सभा में दिया गया अंतिम वक्तव्य क्या था, वो भी नहीं बता सकते हो, कहोगे कि मैं पढ़ कर के आया। अरे डॉक्टर अम्बेडकर से कब संविधान सभा में संतोष जी 1 मिनट संतोष जी सुनिए, देखिए ये डिबेट संतोष जी प्लीज सर ना 1 मिनट संतोष जी संतोष जी प्लीज नहीं, मुझे डिबेट रोकना पड़ेगी, ऐसे नहीं होती संतोष जी बहस। देखिए एक बात सुनिए, सबसे पहले आप कह रहे किताब पढ़ के आए, भाई क्यों पढ़े वो किताब? अरे तो फिर जो झूठ तो नहीं बात सुनिए पहले बात सुनिए। नहीं 1 मिनट ब्रजेश जी 1 मिनट उस पन्ने को झुटलाए तो नहीं आप भाई जो सुनिए पहले संतोष जी बात सुनिए गलत बात। ब्रजेश जी 1 मिनट नहीं सुनिए, देखिए राहुल गांधी ने आज क्या कहा कि मैं तो संघ की शाखा में नहीं जाऊंगा, चाहे मेरा सिर आप काट के ले जाइए। सुनते जाइएगा मैं क्यों कह रहा हूं भाई, जबरदस्ती थोड़े ना है। संघ जाकर के देखें, राहुल गांधी संघ के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, तो क्या उन्होंने संघ को पढ़ा, संघ को जाना? अब आप कह रहे ब्रजेश जी पहले हमारी किताब पढ़े फिर बहस करें, ऐसा नहीं होता ना। नहीं आपने कहा ना, नहीं हम ये कह रहे हैं इतिहास पढ़िए, तो ठीक है भीमराव अम्बेडकर तो वही तो जो उन्होंने पढ़ा, वल्लभ भाई पटेल कितना, अरे भाई हमने ये बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, हमारी आप कह तो रहेंगे कि किताब पढ़ कर आइए, क्या लिखा है इसके अंदर, आपको पढ़ना पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए। तो यही कह रहे उन्होंने जो पढ़ा है वो तो सुनने दीजिए संतोष जी प्लीज सर। देखिए अंदर जो है हम तो बोला इस किताब में ऐसा कुछ सब जो लिया, अरे तो भाई उनको उनकी बात तो रखने दीजिए, उनने कौन सा इतिहास पढ़ा सुनने तो दीजिए मुझे। नहीं जी बोलिए ब्रजेश जी। दीपेश जी, मैं बड़े विनम्रता से कांग्रेस प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस देश के राष्ट्रवाद पे आपको विश्वास नहीं है, इस देश के राष्ट्रीय चिंतन पे, राष्ट्र निर्माण पे आपको विश्वास नहीं है, आपके नेता कह रहे हैं, जो आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि मैं आरएसएस नहीं चाहूंगा। अरे आरएसएस इस देश के अंदर आतंकवाद की बात नहीं परोसती है, इस देश के राष्ट्र निर्माण की बात परोसती है, इस देश की शुद्धता की बात करती है, इस देश की संस्कृति की बात करती है, इस देश के भाईचारे की बात करती है। इनको जरा सा इतिहास की जानकारी नहीं, इतिहास में कुछ भी आप अपनी किताब लिखोगे और आप कुछ भी लिखते जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है कि आप वीर सावरकर की तुलना जिन्ना से कर दोगे, आप वीर सावरकर की तुलना जिन्ना से कर दोगे। आप मुझे बताओ कहाँ लिखा है संविधान? संतोष जी आप चाय पीजिए, संतोष जी आप चाय पीजिए, थोड़ी देर चाय पीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। संतोष जी चाय पीजिए, संविधान अरे चाय ठंडी हो जाएगी महाराज जी, चाय पीजिए। अब सुनते जाइए, देखिए आप सुनने की क्षमता है नहीं, फिर आप कहते हैं भारत जोड़ने निकले, तो सुनिए तो सही थोड़ा सुनने की तो बात। 1 मिनट चले, अब जरा मैं आपको टोकता नहीं ब्रजेश जी आप भी ये बताइए टू द पॉइंट कि भाई क्यों इंदिरा जी ने सावरकर को वीर कहा था, क्यों तारीफ की थी इंदिरा जी ने, ये बताइए मुझे जरा संतोष जी। अगर आपके हिसाब से जिन्ना और सावरकर एक ही हैं तो इंदिरा जी ने क्यों तारीफ की थी, क्यों संसद में मूर्ति लगी वीर सावरकर की, आज प्रतिमा लगी है? आपके हिसाब से तो वो अंग्रेजों के आदमी हो गए थे बाद में, ये सब चीजें हो गई थी।
तो गलत चीजें हैं ना, ये मैं आपसे ही जानना चाह रहा आप ये हूँ। आपने वो जो सवाल जो कर रहे हैं, हाँ, उसका जवाब इसके अंदर जो बातें, इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। अरे नहीं, कौन झुटलाया इतिहास के अंदर आप जो है, आप भीमराव अंबेडकर की किताब में लिखा है, आप जो है भीमराव अंबेडकर किताब में लिखा है, तो आप उसमें वो करिए ना, कौन लिखा है। और जहां तक जो उनने तो करेंगे ही ना, वो तो नाथुराम गोडसे को, वीर सावरकर को, जितने भी जो आतंकवादी, ठीक है, हो गया आपका। अब जरा ब्रजेश जी की सुन ले बात। जी ब्रजेश जी, टू द पॉइंट बात जी। मैं टू द पॉइंट आपसे बात करूंगा दीपेश साहब, और अपने काबिल में से कहना चाहता हूं कि सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि तुम्हें वीरों की शहादत भी नजर न आए। जरा सा याद कर लो अपने वादे जुआ को, अगर तुम्हें अपनी जुआ का कहा याद ना आए। इंदिरा जी ने, इसके पहले और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जो है वीर सावरकर को वीर सावरकर बोला और कहा कि देश के राष्ट्र निर्माण में वीर सावरकर जी की बड़ी महती भूमिका थी, देश के फेडरल मूवमेंट की बहुत बड़ी महती भूमिका थी। आज आप कोई भी किताब को छपाने के बाद उसको प्रचारित करने के लिए और कांग्रेस में अपना नंबर बढ़ाने के लिए आप कह दोगे कि साहब की हेडगेवार जी या सावरकर जी का देश के फेडरल मूवमेंट में योगदान नहीं था, इसे कोई आज का बच्चा नहीं मानेगा। जिसने भी इतिहास पढ़ा है और जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना अंतिम वक्तव्य क्या दिया था। अभी मैं उनसे पूछ रहा हूँ किस तारीख को दिया था, ये भी नहीं बता पाएंगे। तो कम से कम इतिहास के बारे में गलत तथ्यों की पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी जो होती है वो आपकी पढ़ी हुई किताबों को, आपके पढ़ी किताबों को अपना आइडियल मानने लगती है। मैं राजेश जी को बीच में लाता हूँ, ठीक है संतोष जी, संतोष जी हो गया आपका, हो गया, बहुत बोल रहे हैं, ठीक है ब्रजेश जी, इस तरह की बातें कभी नहीं लिखता। चलिए मैं राजेश जी को ला रहा हूँ बीच में। अब जरा सुनिए, राजेश जी को सुनिए। इतिहास के पन्ने को ऐसे नहीं खत्म किया जा सकता। ठीक है संतोष जी और राजेश जी, झूठ को मार्केट में परोसा जाता है। झूठ तुम लोग परोसते हो। ठीक है सर, हो गया आपका। चलिए राजेश जी, ये जो कांग्रेस के किताब कह रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा था, उनका हवाला देकर के वो तमाम बातें लिखी गई हैं, क्या कहना आपका राजेश जी? सबसे पहले तो ये है कि आज ये जो डिबेट इतना हीटेड इसलिए है कि ब्रजेश जी और संतोष जी के पुराने जो है एक ही खून है। तो वो कहीं ना कहीं वो साफ दिख रहा है वो, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है, दोनों भाई इस तरह से एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अब अपन मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि देखिए, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस राइटर की, उसकी मर्जी। वो कमलनाथ जी के पीए हैं, कमलनाथ जी के साथी हैं, इस कारण से हम किसी मतलब हर आदमी उसको, क्योंकि देखिए हम उसको वो बिल्कुल वो नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसकी उस राइटर ने जो समझ में आया उसने लिखा। एक ही विषय पे कई राइटर अलग अलग चीजें लिख चुके हैं, ठीक। और उसने उसको पूरी मतलब उसको हमें नहीं लगता कि उसको अपने को अपोजिशन करने का किसी को अधिकार है। आप उससे अच्छी किताब लिख दीजिए, पांडे जी को किसने रोका है? पांडे जी उससे भी अच्छी किताब लिखते हैं और पूरा कांग्रेस का फ्रीडम मूवमेंट को नकार के और ये बता दें कि सिर्फ संघ ने ही पूरा साथ दिया है, और फिर वो चंद्रशेखर आजाद वाली और वो सारी घटनाएं, उन सब चीजों के रिकॉर्ड मौजूद हैं, उसको लिखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जब निकले थे, अल्फ्रेड पार्क पहुंचे थे, तो क्या हुआ था, कैसे किसने क्या बताया था। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो एक टाइम था, एक दौर था, आप देखिए किताबें थी, एक बार किताब छपती थी, आज 100 साल हो गए, 50, 55, 60, 70 साल हो गए, आज भी वो किताबें प्रासंगिक हैं। अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब राइटर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि निष्पक्ष जो लेखन है वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। कोई भी राइटर वो किसी विचारधारा का होता है, किसी की साइड ले लेता है और उस कारण से बहुत जल्दी ही अप्रासंगिक हो जाता है। लेकिन ऐसे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। आप सोचिए, आज किताब की 1000 कॉपी बेचने में, बिकॉज आई माई सेल्फ एम ए राइटर, है ना, हमारी खुद की किताबें, इसलिए बता रहे हैं आपको, 1000 कॉपी तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हो जाता है। और कौन सी किताब जिसमें इतना अच्छा चीज है, इतनी समसामयिक विषय को कवर किया है, जिसमें वो सब नक्सलवाद है, पुलिस है, और वो सारी सच्चाई है, वो नहीं बिक पा रही है। 1000 कॉपीज नहीं हो पाई हैं। लेकिन ये 1000 कॉपी पहले दिन ही हो गई। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि वो हर बीजेपी वाला भी, हर जो उसका विरोध कर रहा है वो भी, और जो उसका पक्ष में है वो भी उस किताब को खरीद लेगा। तो राइटर का तो अपना जो पहला काम है उसका बिजनेस तो हो गया। जैसे पिक्चर निकलती है ना, बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई, उसका अपना पूरा काम हो गया। अब आखिरी बात पे अपन आते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की बात का हवाला किया गया है। ये भी देखिए कितनी सेलेक्टिव सिस्टम है अपना। अभी कोई बीजेपी का सपोर्टर ये होता
तो वो अंबेडकर जी ने वो जो बात बोली थी कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते इस देश में, तो उस बात को वो उस बात को लेता, उस बात को इसको नहीं लेता जिसको इन्होंने ले लिया, जो इस वाले राइटर ने। तो मुद्दा ये है कि हमको ना निष्पक्ष जो राइटिंग है वो खत्म हो गई है, सेलेक्टिव। आपकी विचारधारा, आपके जो ऊपर वाले हैं उनको खुश करने के लिए, या फिर आपका जो आपको मानने वाले जो लोग हैं जो आपको बड़ा आदमी बना सकते हैं, कल को सरकार आ गई तो बड़े अवार्ड मिल जाएंगे, बड़ा कोई पद भी मिल जाएगा, सलाहकार हो जाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है, तो वो सब हो सकता है। तो उसके लिए उस किताब में से वही पॉइंट चुनना है हमको जिस पॉइंट से अपना हित सदरा हो, ये चिंता की बात है। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था, अगर उस डॉक्टर अंबेडकर ने चाहे कॉमन सिविल कोड के बारे में जो कहा था, चाहे जिस पुस्तक को इन्होंने रेफर किया है उस पुस्तक में जो बातें उन्होंने लिखी थी भारत के विभाजन के बारे में, अगर वो बातें सारी की सारी कोई राइटर लिख देता है तो आप विश्वास मानिए कि बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं, और ना संतोष जी के पास कोई जवाब रहेगा, ना मतलब किसी के पास जवाब नहीं रहेगा अगर उस पूरी किताब को अच्छे तरीके से निष्पक्ष रूप से बाहर आ जाए। तो अब मुद्दा ये है कि किसी ने किताब लिखी, किसी ने विमोचन किया, आपको क्या मतलब है, क्यों विरोध कर रहे हो उसका? आप नहीं भाई, बात यहाँ तक आ गई ना राजेश जी, वो कह रहे हैं वीडी शर्मा जी को हम टाइम चाहिए, हमें उनसे, हम उनको किताब भेंट करेंगे, वो सही इतिहास पढ़े। अब बात यहाँ शर्मा जी, देखिए जैसे झंडे वाली बात थी, आरएसएस की कार्यालय में झंडा नहीं होता है, तो वो इंदौर में क्या हुआ, बहुत भयंकर हाइप हुआ था, संतोष जी भी गवाह है इस बात के, ब्रजेश जी भी गवाह है, बहुत हाइप हुआ था कि अब क्या होगा, ये लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, और कांग्रेस के वहां गए, उन्हें झंडा लगाया, चाय पिलाई, नाश्ता कराया। आप मुद्दा समझिए कि हमारा ये कहना, वो कितने तेज होंगे वो लोग जिन्होंने चाय और नाश्ता कराया, कि आपने जिस चीज को इतना बड़ा बनाने की कोशिश करी, उन्होंने उसको उसकी हवा निकाल दी कि हाँ। तो मुद्दा ये है कि बीजेपी को, वीडी शर्मा जी को या किसी को अगर किताब देने आएंगे तो ले लेनी चाहिए आपको नहीं, और साथ में वो किताबें देना चाहिए जिनका प्रचार बीजेपी करती है, 5 जन की प्रतियां भेंट करना चाहिए इनको कि भाई तुम भी ये पढ़ लो जरा, उनकी फ्री मेंबरशिप उसमें वो है। अच्छा, एक और आखिरी बात बतानी थी आपको कि अभी वॉकिंग विद कॉमरेड्स है उसकी, अरुंधति रॉय की, है ना। अब उस किताब को अगर आप पढ़ लेंगे, मतलब हम इसलिए बता रहे हैं, राइटर्स उसको अपना एजेंडा है उसका, अरुंधति रॉय का, उसने उस एजेंडे पे काम किया, तो वैसे ही हर राइटर का अपना एक एजेंडा होता है, अपनी विचारधारा होती है, और वो प्रेमचंद और ये जो महादेवी वर्मा, वो राइटर सब नहीं रहे हैं, वो जनरेशन खत्म हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये बार बार सावरकर की आड़ कब तक, यानी सावरकर को हम कब तक टारगेट करते रहे, जो है नहीं इस दुनिया में, ठीक है। इसमें भी गलती है, उसमें कांग्रेस की गलती है, संतोष जी को उसको अदरवाइज न लें। आप जितना सावरकर को टारगेट करेंगे, ये उनको नुकसानदायक होता है, उतना आपको नुकसान होगा, क्योंकि सावरकर को जवाब भी पड़ेगा। और आपको बताएं, गॉडसे को भी, वाई आई असैसिनेटेड गांधी, एंड दूसरा उसने लिखा है गांधीवत क्यों, और उसमें मराठी में लिखी है मी नाथुराम गॉडसे बोलते हैं। अगर इन तीनों किताबों को जब अपने अलग अलग कंटेम्प्रेरी लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी उस किताब में, जिस तरह से जो कॉरिडोर के बारे में, 15 किलोमीटर के कॉरिडोर के बारे में लिखा है। तो हमारा ये कहना है, ना तो बीजेपी को उस किताब का विरोध करना चाहिए, ना इनको सावरकर को टारगेट करना चाहिए। अपनी अपनी राजनीति करो, राष्ट्र निर्माण में क्या आपका योगदान हो सकता है उस पर ध्यान दें हम, बजाय इसके कि एक दूसरे का विरोध करने के लिए सिर्फ राजनीति करें, ये ठीक नहीं है जी। अब बताइए संतोष जी कि आप कह रहे हैं आधा गिलास भरा है, वो कह रहे हैं आधा गिलास खाली, बताइए वो कहाँ गलत है? बात यही है ना, आप कह रहे वीर सावरकर शुरू में अच्छे थे, बाद में वो मुखबिर हो, वो माफी मांग ली और वो पेंशन पाने लगे, तो बहुत सारी चीजें फिर जो बीजेपी की आईटी सेल परोसती है व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर, बाकी जो फिर आपके तेरे साहब है तो गलत है। भाई बात वही है कि आप कह रहे हैं ये आधा गिलास भरा, वो कह रहा है आधा गिलास खाली, बात दोनों की सही सही है। तो ये चीज है ना संतोष जी की, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ करके, क्यों भाई अकबर महान है इस देश में, लेकिन जो वीर सावरकर जिसने कोल्हू चलाया, हाँ जाइएगा सेल्यूलर सेल गए आप कभी? नहीं गए होंगे, नहीं जाएंगे, देखने नहीं आएंगे वहीं क्या क्या होता था काला पानी में, और कैसे वहां से। बात यही है कि जो जिनके नाम के आगे वीर लगा, भाई अकबर तो आपकी नजर में महान है? नहीं, हमारी नजर बिल्कुल महान नहीं, आपकी अच्छा, नजर महान है ये लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल सुनिए आप, जो कांग्रेस राज में जो वामपंथी इतिहासकारों ने जो, सुनिए सर सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी की आप किताबें उठा करके देखिए क्या लिखा उन किताबों में, जो आपके शासनकाल में किताबें पढ़ाई गई है बच्चों को कि अकबर महान था। आप एक एजेंडा परोस रहे हो, तो मैं एजेंडा नहीं परोस रहा, मैं बता रहा हूँ इतिहास कैसे लिखा गया है। राजेश जी बहुत अच्छे से आपको, एक मिनट, आप यही रुकिए, आप यही रुकिए, गोडसे जो है
गोडसे ने जो गांधी जी यहीं की सही रुकिए, मैं अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। राजेश जी, किसने इस देश को बताया कि अकबर महान था? सुनिए सुनिए, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए, गलत तो मत परोसिए। सुनिए ना आप ये बात करिए, आप तो सीधे जो है आप जो बात आपने क्या कहा कि हमारी नजर में अकबर महान नहीं? किसने आपकी नजर में किसने पढ़ाया? आप बोलो, हम क्यों बोले? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे बात सुनिए, एक मिनट स्टॉप स्टॉप। राजेश जी बताइए कि अकबर महान किसने पढ़ा इस देश को, बताइए। अब देखिए, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेके जो सुनिए। 5 शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सत्यानाश कर दिया इस देश के इतिहास का। आप सोचिए कि हमारे पास किताबें रखी हैं आज भी रिकॉर्ड में कि जिन्होंने शिवाजी को वो कहा है, लुटेरा कहा है। जी सुनिए, सुनते जाइए। इस देश में शिवाजी को जो लुटेरा कह रहा है वो इतिहास, और उस इतिहास को कौन? वो लोग जिनसे आज डिग्री मांग रहे हैं कि आपको आगे का रेम्यूनरेशन देना है, डिग्री दे दो। बिना डिग्री के लोगों को इतिहास की पूरी जो इतिहास परिषद है उसका इंचार्ज बना रखा था अपने यहाँ। तो प्रॉब्लम वो नहीं है। देखिए, आज हम जितना इस चीज को छीलेंगे उतनी समस्या बढ़ेगी। वही बात है कि भाई और ये पढ़ाया गया, बचपन में पढ़ाया गया, सबने एनसीईआरटी किताबें पढ़ी हैं, उसमें यही किताबें लिख करके गई हैं जिन्होंने मुगल शासकों को महान बताया। भारत के जो पुराने राजा थे उनका कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। ठीक है, तो ब्रजेश जी वो कह रहे हैं कि भाई ये किताब है, आप इसको देख लीजिए और देखना चाहिए आपको, उसका खंडन उस तरीके से करना चाहिए। ब्रजेश जी। दीपेश जी, मैं बड़ी विनम्रता से बातें सुन रहा था राजेश जौहरी जी की भी और अपने कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता मित्र की भी, और आपने बड़ा ही सारगर्भित सवाल लिया इस पूरे डिबेट में। मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जी के निज सलाहकार हुआ करते थे धवन, आर.के. धवन साहब, वो भी लिख के गए किताब। जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी माई प्राउड ऑफ इंडिया, जिस पर उन्होंने वीर सावरकर को इस देश के सबसे महान योद्धाओं में बताया था कि इस देश के फेडरल मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान था। दूसरी बात, आपने अकबर की बात अच्छी छेड़ी, और उन शिक्षा मंत्री के बाद जो राजेश जी बता रहे हैं, मैं सहमत हूँ इस बात से। और इस बात को लेकर के इसी पुस्तक में धवन साहब ने क्या लिखा था कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर को जब जब याद आ जाता था, कहते हैं अकबर महलों में सोते सोते जग जाता था। ये था हमारे देश के वीरांगनाओं का, हमारे देश के वीर महापुरुषों का, इस देश के फेडरल मूवमेंट के लोगों का, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों की सक्रियता। हम लोग तो खुद मंगल पांडे के परिवार से जुड़े लोग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम का इस्तेमाल किया। उनके परिवारजनों के अंदर क्या इतिहास है पूरा पांडे जी, इतिहास है, कभी कुछ जो किताबें हैं ये सब इसके अंदर जो है और डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है। इस देश कोई कहीं अलग से लाया नहीं है। नहीं संतोष जी, ये आपको जैसे चलाना हो, देखो आपको जो चलिए मैं एक चीज पूछता हूँ, नफरत जोड़ने का, नफरत फैलाने का जो आपको एजेंडा चलाना सावरकर के प्रति नफरत, इतिहास के पन्नों में सुनिए जो बातें आप जो कर रहे हो वो पूरे उसके दिख रही है। आप उखाड़ते हो इतिहास के पन्ने पढ़ाए। संतोष जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सावरकर के प्रति नफरत कौन पैदा कर रहा है, आप बताइए मुझे संतोष जी। नफरत आप पैदा इतिहास है, डॉक्टर अम्बेडकर किताब है, ये किताब के अंदर आपको कोई आपत्ति है तो जाइए एक बात बोलेंगे अम्बेडकर की किताब है। अरे हम जो बातें कर रहे हैं, आपको अगर इसमें इतिहास गलत लिखा हुआ है तो आप बोल जाइए। आप नेहरू जी के बारे में आप बोलते हैं, नेहरू जी के बारे में आप बोलते हो, राहुल गांधी की टी-शर्ट जो आपको चुभती है तो आप तो अपने देश के अंदर जो है नफरत फैला रहे हो। नफरत के लिए तो अरे आपका तो एक एजेंडा है चलाने का, नफरत फैलाने का, तो फैलाइए। ये जहाँ तक जो बातें कर रहे हैं, आपको कोई आप जैसे जाओ ना, कोर्ट जाओ, जहाँ जाना हो जाओ, इतिहास के पन्ने पर टकरा थोड़ी जा सकता। आरएसएस वाले नफरत फैलाते हैं तो फैलाते हैं, पूरा दिखता है उसके अंदर। आपको महिमा वर्णित करना है तो करिए। आपको जो वीर सावरकर का से लेके जो है नाथूराम गोडसे से लेके सब कुछ करना करिए ना। आप तो करते हैं, आप अपना झूठा एजेंडा चलाइए, हम अपने गलत वो जो बातें सारी सामने इतिहास के पन्ने, डॉक्टर अम्बेडकर की किताब को आप मान नहीं रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की किताब को आप मान नहीं रहे हो, तो आप मान किसको रहे हो? अपने झूठे जो है बाबा, और ये भी जान रही है इसके अंदर हम तो हमारे दो लोग जो है खरीदने वाले, दो लोग बेचने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिखेगा इसके अंदर, धन्यवाद धन्यवाद, सारी चीज सामने आएगा बाहर। धन्यवाद। मैं इसलिए धन्यवाद किया। संतोष जी ये बताइए, आपकी नजर में वीर सावरकर कौन है? इतिहास के पन्ने में
आपकी नजर में कौन है, आप क्या जानते, क्या मानते हैं उनके बारे में? हमने तो जो पढ़ा है वो बातें कर रहे हैं आज के अंदर। सिर्फ यही किताब पढ़ी तभी जाने क्या, जिसके पहले से भी जानते थे? पहले से भी जानते थे। तो फिर क्या जानते थे? भाई यही तो पूछ रहा हूं मैं। आपको जो आप फोटो लगाइए सब जगह, बोलिए कि पूरे सब जगह फोटो लगा दो। इंदिरा जी ने किताब तारीफ कर करी दो। थी कि ये बात अरे लिखी है बघेले जी ने अपनी किताब में। मैं इस किताब की बात कर रहा हूँ। मैं यही कह ठीक रहा है हूँ ना, कि इस आधा किताब के अधूरा। पन्ने- अरे आधा अधूरा आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा साहब। तो आप पूरा लिख के लाते ना कि बोलिए इंदिरा जी ने उनसे। तारीफ आप करी तो- थी वीर सावरकर की, लिख के लाते आप? आप वो बोलोगे तो अगली डिबेट करा देना, वो भी लिख के आए। मैं कह रहा हूँ कि 40 बात पन्ने की वही जो किताब है उसके अंदर लिखा है, चलिए। वो भी लिखा हुआ है कि जो है तो- सरदार वल्लभ पटेल ने जो है उसके अंदर आरएसएस को बैन करने की लिखा था, वो भी लेके आऊँ। आप तो सबकी किताबें लेके आऊंगा आपको दिखाने के लिए। चलिए राजेश जी, ऐसा थोड़ी क्लास के कोई- में थोड़ी- छोटा सा